करके देखिए आप लोग, करके देख लिए। देखिए जब किया आप लोगों ने, देखिए हम ही बताते हैं, आप लोग देखिए। हमारा सजेशन क्या रहता है, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, हमारा क्या सजेशन रहेगा जब भी ऐसा आए 10 से भाग करना है। पहली बात तो ये समझिए 10 से जब भी किसी संख्या में भाग करेंगे, यानी यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए 25 है, 25 में अगर आपको 10 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा? 5 शेष आएगा कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ पा रही है ये बात समझ में? और यानी कि वही आएगा जो यूनिट डिजिट लास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल 327 में भाग करना है आपको 10 से, तो क्या आ जाएगा? 7 शेष आ जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में? देख लीजिए, भाग करके बता देते हैं हमने ना। 327 में 10 से भाग कर दीजिए। 10 दिया 30 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 दूनी 20 आ जाएगा। ठीक है ना? 7 शेष आ जाएगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही अगर आप इसमें 3, 5, 7 ऐसे 3, 5, 3 से करोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? 3, यानी कि 10 से भाग करने पे क्या आएगा? 3 ही शेष आएगा। यानी कि जब भी किसी से आपको 10 से भाग करना हो, तो लास्ट का यूनिट देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर 10 से भाग करना है, तो हम क्या देखें? लास्ट यूनिट देखते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं। और जब हमें 100 से भाग करना होता है, तो हमें क्या देखना है? लास्ट के 2 देखने होते हैं। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो आप चाहो तो यूनिट डिजिट के केस से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि जैसे कि क्या है, क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो यहाँ देख लीजिए, 35 की पावर 29 है। अब देख लिए आपको 4 से भाग कर लें, आपको यूनिट डिजिट का केस पता हो तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। यानी कि क्या आ जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी 1 ही बचेगा, यानी कि 35 की पावर 1। तो क्या आएगा यूनिट डिजिट? 35 ही आ जाएगा कि नहीं? आ पा रही है बात समझ में? हमें 10 से भाग करना है, 10 में 35 को भाग करोगे 10 का, क्या आ जाएगा? 5 शेष बचेगा कि नहीं? आ पा रहा है ये बात समझ में? कैसे बचेगा? 5। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये दिमाग में आ रहा होगा सर 4 से क्यों भाग किया हो? तो जब हमने आपको ये पढ़ाया होगा यूनिट डिजिट वाला केस, तब आपको सिखाया होगा कि हर 4, चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, हर 4 पावर के बाद वही के वही यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 ले लिया आपने, 2 की पावर 1 क्या आ गया? 2। 2 की पावर 2 क्या आ गया? 4। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8। 2 की पावर 4 क्या आ गया? 16। आ पा रहा है? इसी तरह 2 की पावर 5 क्या आ गया? 32। रिपीट होने लगा? आने लगा 2? आ रहा है? 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा? 64। आने लगा क्या? रिपीट होने लगा? यानी कि 2 4 8 6, 2 4 8 6। कोई कह रहा है कि नहीं 2 का क्यों, 3 का मान लो, 3 का मान लो। 3 की पावर 1 क्या होगा? 3। 3 की पावर 2 क्या होगा? 9। 3 की पावर 3 क्या आएगा? 27 का 7। 3 की पावर 4 क्या आएगा? 81 का 1। आ रहा है? 3 की पावर 5 क्या आ जाएगा? 243 का 3। 3 की पावर 6 क्या आ जाएगा? आप देख लेना, 3 की पावर 6 क्या आ जाएगा? 729 का 9। यहीं रिपीट होने लगा, 3 7 3 9 7 1, 3 9 7 1। आ पा रहा है कि नहीं? यानी कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 4 की पावर में भाग कर देते हैं, यानी घात में 4 का भाग कर देते हैं, और जो बचता है उसी की पावर हम लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट हो गई होंगी, वो सेम आ जाएगी। आ पा रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में? आपको सिंपल सा करना है, 35 की पावर 29, 35 की पावर 29 को आपको 10 से भाग करना है। तो सिंपल सा हम क्या देखेंगे, इसकी पावर में हम 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 28 बार चला जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 35 की पावर 1, और 35 की पावर 1 क्या होगा? 35 ही होगा। 35 में हम 10 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 5 शेष बचेगा। अब आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम, आपने पढ़ा होगा, यूनिट डिजिट से कर दिया हमने। अब क्या है, इसको आप वैसे करोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे करोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ से देख लीजिए, जैसे देख लीजिए,
तो ये क्या है 35, वैसे 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 करने की ज़रूरत नहीं है, यही सही है। फालतू में आपको बताना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करो। हम ये 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो, तो आप रहने दो, आप ऐसे ही वाला ठीक है। चलिए आगे करते हैं। क्या बोला गया, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलेन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू कितना है, 5:7 के अनुपात में। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में। यानी कि रेशियो पूछा है कौन सा बड़ा है। सिंपल सा है, जब भी ऐसा आ जाएगा 10/13 कौन है, पृथ्वी है। ये क्या है, सेलिन कितना है, 7/9। और विक्रम कितना है, 5/7। तो जब भी ऐसा है ना, रेशियो कौन सा बड़ा है, तो आपको निकालना ही नहीं है, यही बताना कौन सा निकालना तो है नहीं है। तो आप जैसे लगा लो, ऐसे कर लो, इन दोनों को पकड़ लो, पहले इन दोनों को पकड़ लो। क्या आ जाएगा, 10 नाम 90 और 13 सत्ते 91, यानी कि ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। अब इन दोनों को पकड़ लो, यानी कि अब आप इन दोनों को पकड़ लो, अब इन दोनों को पकड़ लो। सत्तू सत्तू 49, 9 पंजे 45, यानी कि ये वाला बड़ा हो रहा है। सत्तू सत्तू 49 वाला बड़ा हो रहा है 45 से। आप आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये सालीन वाला बड़ा है। आप आ रहा है ये वाला, बात समझ में कौन है, शालिनी है ना बीच वाला, सैलीन, शैलीन वाला बड़ा है। आप आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में, आप आ रहा है कि मैं बात समझ में, हाँ आ रही होगी। चलिए सिंपल से रेशियो निकाल लेंगे। क्या बोला गया है, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम 39 किलोग्राम भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। देख रहे हो आप, जो वाला टाइप जरूर आ रहा है, एवरेज तो ये समझ लो 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। क्या बोला गया है, 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 है, यानी कि एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना है, 22 विद्यार्थी है और एवरेज कितना है इनका, सबके पास 42 केजी है। ठीक है ना। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, 33 किलो 39 किलो भार के दो नए विद्यार्थी आ रहे हैं। एक आ रहा है 33 केजी का और एक आ रहा है 39 केजी का। हम ये कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, अगर ये विद्यार्थी हैं, ये 42 किलो के आते, अगर जो कोई विद्यार्थी 42 किलो वाले चले जाएं या 42 किलो वाले आ जाएं, तो क्या इनके औसत में फर्क पड़ेगा, कक्षा के औसत में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये 33 किलो वाला कितना कम लेके आ रहा है, कितना कम लेके आ रहा है, 9 कम लेके आ रहा है। और ज्वाला कितना कम लेके आ रहा है, 3 कम लेके आ रहा है। यानी कि ऑल ओवर ये दोनों कितना कम लेके आए हैं, 12 कम लेके आए हैं। यानी कि अब 12 की कमी हो जाएगी सबकी। कितने, 22 तो थे, 2 और आ गए, यानी कि 24 लोगों पे 12 की कमी हो जाएगी। यानी कि अब सब पे कितने की कमी जाएगी, 0.5 की कमी जाएगी। यानी कि एवरेज 42 था, अब 0.5 कम हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, 41.5 आपका नया एवरेज हो जाएगा। आ पा रहे हैं मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है, सभी लोगों को बोल दीजिए हाँ कि ना। आ रहा है, भली भांति रूप से समझ में आ रहा है। एक बार और मिटा देते हैं, डायरेक्ट ही करना है, सिंपल सी बात है। एवरेज का नियम है, अगर कोई उतना ही, जितना एवरेज है उतना लेकर आए या उतना लेके जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति उतना ही लेके आए या उतना लेके जाए। फर्क कब पड़ता है, जब कोई एवरेज से या तो ज़्यादा ले आएगा तो सबको एक्स्ट्रा मिलेगा, या कम लाएगा तो फिर सबका जाएगा। पर ये मेरा बेटा, तो क्या बोला गया है, 22 विद्यार्थियों कक्षा का औसत भार कितना है, 42 केजी, यानी कि एन बराबर कितना है, 22 विद्यार्थी है, एवरेज कितना है, 42 केजी। आप आ रही है ये बात समझ में। यदि कक्षा के, यदि कक्षा में 33 किलो 39 किलो के दो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, यानी कि 33 केजी 33 केजी और 39 केजी के दो विद्यार्थी आ रहे हैं, तो हम ये देखना है ये कम कितना लेके आए हैं। ये वाला कितना कम लेके आया है, ये 9 केजी कम लेके आया ये वाला व्यक्ति, ये 9 कम लेके आया, ये वाला 3 कम लेके आया, यानी कि ऑल ओवर कितने कम लेके आए हैं, 12 केजी लेस कम लेके आए हैं। कितने लोगों पे, 22 थे, 2 और आ गए, 24 लोगों पे बटेगा। यानी कि सब पे कितने की कमी आई, 0.5 की कमी आ जाएगी। यानी कि कितना हो जाएगा औसत, 45 41.5 केजी नया औसत हमारा रहेगा। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, आप लोगों को भली भांति रूप से आ रहा है क्या नहीं बेटा, आ रहा होगा, आई होप। नहीं आ रहा है किसी को तो आप बताइए, तो हम एक
एवरेज के, जैसे कि अगर अब आप कहोगे कि आप पेपर के अलावा सर चैप्टर वाइज़ पढ़ा दो, तो हम चैप्टर वाइज़ भी आपकी क्लास ले देंगे। और एवरेज में इश्यू आ रहा हो रहा था। क्या बोला गया है? एक आदमी एक आदमी 35 ₹1 में 35 आम खरीदता है और ₹1 में कितने आम बेचने चाहिए ताकि 30% की हानि हो? यही ये वही है, 2 तरीके से कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन को। जब सेम रुपए हो तब तो रेशियो मेथड लग जाएगा, लेकिन सेम रुपए पे नहीं लगता बाकी का। जब सेम रेशियो तब सेम रुपया नहीं हो, तब आप रेशियो से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रुपया सेम करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले दोनों से बता देते हैं और फिर बताएँगे यूनिवर्सल जो आपको डायरेक्ट करना है। पहले हम रेशियो से बताते हैं। क्या बोला गया? एक आदमी ₹1 में 35 आम खरीदता है, ₹1 में कितने बेचने चाहिए? देखिए 30% की हानि। 30% की हानि क्या होती है मेरा बेटा? 30% क्वेश्चन होती है 3/10, यानी कि 10 की चीज़ 7 में बेच देना। आर्टिकल 10 से 7 है, तो प्राइस क्या प्राइस 10 से 7 है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगी? 7 से 10। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि प्राइस हमारा सेम है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 यूनिट की वैल्यू है 35 आम। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 35 आम। 1 की क्या आ जाएगी? 5, तो 10 की क्या आएगी मेरा बेटा? 50 आम। आ पा रही है ये बात समझ में? कितने बेचने पड़ेंगे? 50 आम बेचने पड़ेंगे, 30% की हानि हो जाए। आ रहा है? ये सब सिर्फ कब हो पाया जब प्राइस हमारा सेम है। ये भी ₹1 की बात आ रही है, ये भी ₹1 की बात हो रही है। कब पलटेगा? कब? जब रिवर्स कब होगा रेशियो? जब रुपया सेम होगा। ठीक है ना? ये भी ₹1 की बात आ रही है, ₹1 में 35 आम, तो ये भी ₹1 में 50 आम है। लेकिन जब रुपए अलग-अलग होंगे तो फिर आपको रुपए सेम करने पड़ जाएँगे बाद में। ठीक है ना? जो 50 आम आए हैं ना, ₹1 के आ रहे हैं, फिर अपन मान लीजिए उसने ₹3 का पूछा, तो ₹3 के बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा ये वाला मेथड लगाना जो यूनिवर्सल जो हम बता रहे हैं। यूनिवर्सल मेथड हमेशा लगाना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे वो वाला कौन-सा मेथड है यूनिवर्सल मेथड देखो। एक आदमी ₹1 में 35 आम खरीदता है। एक आदमी ₹1 में 35 आम खरीदता है। खरीदना यानी कि सीपी यानी कि 100% वैल्यू है। तो पूछ रहा है, तो ₹1 में उसे कितने आम बेचने चाहिए ताकि 30% की हानि हो जाए, यानी कि 70% पे बेचे जाए। आ पा रही है ये बात समझ में? तो देखिए रुपए से रुपए गया, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, 7 से जे गया 5 बार। तो क्या आ जाएगा? 5 ढाई 50। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ रहा है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो हमारा सजेशन क्या होगा कि आपको हमेशा करना यही है। आपको हमेशा करना क्या है? यही है। यूनिवर्सल मेथड एक बार और बता देते हैं। यूनिवर्सल मेथड एक बार और बता देते हैं। सिंपल सी बात समझिए, यूनिवर्सल मेथड एक बार और बता देते हैं। सिंपल सी बात समझिए, कोई आदमी ₹1 में, रुपया हमेशा नीचे आएगा, ₹1 में 35 आम खरीदता है, यानी कि ये 100% वैल्यू है, सीपी है, ठीक है ना? तो पूछ रहा है ₹1 में, ₹1 रुपया हमेशा नीचे आएगा, ₹1 में कितने आम बेचे ताकि उसे 30% की हानि हो जाए, यानी कि 70% में बेच जाए। कुछ काटा-पीटी देख लीजिए। ₹1 से ₹1 कट गया, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, 7 से गया ये 5 बार और 5 ढाई 50। तो n का मान कितना आ गया? 50। तो कितने आम बेचने चाहिए? 50। आ पा रही है बात समझ में? ये वाला मेथड सेम रुपए पे भी लगेगा, डिफरेंट रुपए पे भी लगेगा, हर किसी पे लगेगा। आ पा रहा है? तो ये यूनिवर्सल मेथड है। ये सारी चीज़ें हम आपको करा चुके हैं। अगर आप प्रॉफिट लॉस की क्लास देखोगे तो आपको बतेरे क्वेश्चन मिल जाएँगे, यूट्यूब पे ही मिल जाएँगे। 50 क्लासेस हम डाल चुके हैं पहले आपके परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की, ठीक है? तो आप इनको देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? तो यहाँ से देख लीजिए, 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, मान लीजिए क्या है? फर्स्ट ईयर का कितना रहेगा? साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का कितना है? 12,800 है। 12,800 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का क्या रहेगा? 6400 रहेगा कि नहीं? यानी कि पहले वर्ष का क्या रहेगा? ₹6400 रहेगा कि नहीं? तो दूसरे वर्ष का क्या रहेगा? सेकंड ईयर का भी क्या रहेगा? ₹6400 रहेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हो गया एसआई, प्रत्येक वर्ष का क्या है? 6400। और टोटल कंबाइंड सीआई कितना दे रखा है 2 वर्ष का? सीआई दे रखा है उसने 14,400। तो ये हो गया 12,800 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 14,400 हो जाए, 600, 100, 1000 कितना आ जाएगा? 1600। आ रही है ये बात समझ में? तो बस रेट पूछेगा, रेट अगर पूछता तो कितना आ जाता? 1600 मिला है किस पे? 6400 पे। तो ये क्या आ जाएगा? 1/4।
1/4 यानी कि 25%, लेकिन रेट पूछी नहीं है, उसने प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल यहाँ रहेगा, जो कि कितना है इसका 1/4 होगा कि नहीं, 1 बराबर 6400, 4 बराबर क्या है 64 चौके 256, आ पा रहा है कि नहीं, 25,600 आ रही है। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत किए हैं, आपकी कक्षा में बहुत क्वेश्चन किए गए होंगे ये। कोई कह रहा है एक बार और बता दो, तो एक बार और देख लीजिए मेरा बेटा कि साधारण ब्याज जो है वो हर वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज अब नोट कर लीजिए, पहले आप चाहो तो फोटो खींच लीजिए। अब समझिए, जो साधारण ब्याज होता है बेटा, ये क्लास में कराई गई चीजें हैं। पेपर देखो बेटा, पेपर हम उन बच्चों के लिए करा रहे हैं जो थोड़ा बहुत समझ गए हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें वीडियो देखनी है पहले, 1 से लेके 50 वीडियो देखो आप, आपके अंदर अलग ही समझ अनुभव हो जाएगा। फिर आप चीजों को सोच पाओगे उस तरीके से कि हाँ किस तरीके से करना है। वरना अगर पेपर में हर क्वेश्चन में अगर हम समझाने लगे आपको, तो सोचो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग खुद ही कहोगे कि सर इतनी बड़ी वीडियो देखने का मन ही नहीं करता। यहाँ से देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है, 12,800 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12,800 है, तो 1 वर्ष का कितना रहेगा, 6,400 रहेगा। यानी कि साधारण ब्याज तो सेम होता है, फर्स्ट ईयर का 6,400 है, तो सेकंड ईयर का भी क्या रहेगा मेरा बेटा, ऐसा ही 6,400 ही रहेगा कि नहीं, आ पा रहा है कि नहीं। और सीआई टोटल कितना है, सीआई के बारे में क्या बोल दिया है, सीआई है 14,400, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 1600 रहेगा कि नहीं। आ पा रही है बात समझ में। तो ये कितने पे मिला है, ये 1600 किस पे मिला है, ये 1600 हमें 6400 पे ही तो मिला है। आ पा रही है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0, 1/4, 1/4 की क्या है, रेट पूछा हो तो 25%, लेकिन रेट नहीं पूछी, उसने प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल जहाँ रखा है उसका 1/4 होगा कि नहीं, 1 बराबर 6400, 4 बजाएगा क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 256 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 25,600 रहेगा कि नहीं। आ पा रही है ये बात समझ में मेरा बेटा, बोल दीजिए हाँ कि ना। आप लोगों को समझ में आ पा रही है अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है, बोर्ड मार्क्स है, दो तो आते ही हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स के। क्या बोला गया है, 2016/4 प्लस 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3। तो आप देख लीजिए, पहले तो भाग कर लीजिए, पहले भाग वाला पार्ट यानी कि ज्वाला क्या आ जाएगा, ज्वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 504 प्लस 6 दूनी 12 की 2 हासिल 18 1 19 माइनस 26 26 38। तो जी देखिए 600 जो हो जाएगा, और जो 92 4 96, 696 से 78, तो 78 में से 96 जाएगा, 96 में से 78 जाएगा, तो जी क्या आ जाएगा, 16 में से 8 गए, 8 बचे और एक, तो क्या जाएगा 618। आप आ रही है मेरा बेटा जी बात समझ में, बोल दीजिए हाँ कि ना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्या बोला गया है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना, सीपी से 20% अधिक है, ये सीपी है और ये एमआरपी है। एमआरपी कितना देखिए 20%, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 6 में, 5 अगर सीपी है तो 6 एमआरपी है, उस पर 20 रुपए की छूट दी जाती है, तो कितने में बेची जाती है, तो एसपी कितना है उसका, 220 रुपये एसपी आता है, कब 20 रुपए की छूट मिलने के बाद। तो अगर छूट नहीं दी जाती, यहाँ पर 20 रुपए की छूट मिलने के बाद 220 की बेची जा रही है, छूट नहीं मिलती, तो ये कितने की थी, 240 की थी कि नहीं, यहाँ पर 6 बराबर 240 है, 1 बराबर 40 आ जाएगा, तो 5 बराबर क्या आएगा मेरा बेटा, 200 आएगा कि नहीं। अब आप ही देख लीजिए, 200 रुपए की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 200 रुपए की चीज़ आपकी बेची जा रही है कितने में, 220 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 का, कितने पे, 200 पे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 10% का लाभ। आ पा रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है भली भांति रूप से, आ पा रहा है मेरा बेटा।
एक और बार बता देते हैं हम आपको। क्या बोला गया है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यानी कि सीपी अगर 5 है, सीपी अगर 5 है, तो एमआरपी कितना है? एमआरपी कितना है? 1 अधिक, यानी कि 6 है। आ रही है? उस पे कितने की छूट दी जा रही है? 20 रुपए की छूट देने के बाद कितने में बेची जा रही है? एसपी कितना है? 220 रुपए है कि नहीं? 20 रुपए की छूट देने के बाद एसपी 20 रुपए 220 है। तो छूट देने से पहले यहाँ पर अगर छूट नहीं दी जाती 20 की, तो उससे पहले जी कितने का था? 240 की थी कि नहीं वस्तु? अपने हिसाब से कितनी की? 6। 6 बराबर 240, एक की वैल्यू आ गई 40। तो 5 की कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20, यानी कि 200 रुपये आएगी कि नहीं? तो उसने जो पूछा है, लाभ परसेंट पूछा, 200 की चीज़ कितने में सेल हो गई है? 220 की। कितने का लाभ हुआ है? 20 का। कितने पे? 200 पे। परसेंट लगाएंगे, 100 का गुणा करेंगे तो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा? 10% का लाभ। आ पा रहे हैं मेरे बेटा? ये बात समझ में आप लोगों को आ पा रहा भली भांति रूप से? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फिर से बुड़मास, बुड़मास देखो फिर से आया है। क्या है? 48 माइनस 20 माइनस 8 भागित 4 गुणा 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 48 है माइनस 48 है माइनस 20 में से हट गया, क्या आ जाएगा? 12। अरे बस में फिर ये करेंगे जब भी 12 है, तो पहले 48 में से 12 जाएगा, 36 भागित 12। 36 में भाग करेंगे 12 का तो क्या आएगा मेरा बेटा? 3 आएगा। आप आ रही है ये बात समझ में? बुड़मास तो आप सबको आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा है। क्लास में भी हमने रीजनिंग में भी किया था, बुड़मास बहुत किया हुआ है, आप सबको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्या क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में साधारण ब्याज पे कितना हो जाएगी? 10 वर्षों में 7 गुना हो रही है, यानी कि 1 से 7 कितना ब्याज मिल रहा है? 6। 1 से 7 हो रही है, कितना ब्याज मिल रहा है? 6। 10 वर्षों में 6 मिल रहा है, तो 20 वर्षों में कितना मिलेगा? 12 मिलेगा कि नहीं? 10 वर्षों में 6 मिल रहा है तो 20 वर्षों में 12 मिलेगा। तो 12 ब्याज मिल जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो 1 से 13 यानी कि 13 गुना। ओरली कर सकते थे आप लोग। यहाँ से देखिए मेरा बेटा, यहाँ से देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो रही है। यानी कि 1 से कितना हो रही है मेरा बेटा? 7 हो रही है, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो ऐसा ही कितना है? ऐसा ही कितना मिला? 6 मिला है कि नहीं? तो आप देखिए मेरा बेटा, 6 ब्याज मिला है कितने में? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 6 मिला है, तो 20 वर्ष में कितना मिलेगा? 20 वर्ष में क्या आएगा? 2 का गुणा कर देते हैं। 20 वर्ष में कितना मिलेगा? 12 ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो 20 वर्ष में हमें 12 ब्याज मिलेगा। राशि तो एक ही है, राशि ऐसी है, एक ही है। 12 ब्याज के बाद कितना हो जाएगी? 13 हो जाएगी कि नहीं? प्रिंसिपल यही है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13। तो ये कितने गुना हो गई है इसकी? 13 गुना हो जाएगी कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आपका? ये ऐसा ही कितना मिल जाएगा आपको? 12 मिल जाएगा। आप आ रही है ये बात समझ में? एक बार और बता दें मेरा बेटा, एक बार और बता दें, यहाँ से समझिए। क्या बोला गया? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जा रही है। 7 गुना का मतलब 1 से 7 हो जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 7 है। तो कितना रहेगा? एसआई कितना है? एसआई आपका 6 है कि नहीं? तो आप देख लीजिए, 6 ब्याज मिलता है कितने में? 10 वर्षों में। 10 वर्ष में 6 मिलता है। तो उसने पूछा 20 वर्ष में, तो क्या करें? 20 के लिए 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 ब्याज मिलेगा कितने में? 20 वर्ष में। तो आप ही समझिए मेरा बेटा, 12 ब्याज मिलने के बाद, 12 ब्याज प्रिंसिपल तो वही है एक,
12 ब्याज के बाद कितना में हो जाएगा, 13 हो जाएगी कि नहीं। तो कितना गुना हो गई है, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 13 है, ऐसा ही 12 हो गया, तो धनराशि कितनी हो गई है, 13 गुना हो गई है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, 13 गुनी हो गई है कि नहीं, आ पा रही है ये बात समझ में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिरी है ये आज की क्लास का। चलिए देखिए, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ देखिए, कोई एक विक्रम नाम का छात्र है, विक्रम नाम का छात्र है, उसने कितना किया, 32% अंक प्राप्त किया, आज बहुत परेशान है, 32% याद प्राप्त किया। उससे पूछा कि भाई परेशान क्यों है, बोल रहा है मैं 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए उसे 15 अंक की रिक्वायरमेंट थी। अब वो क्या बोला गया है, यदि वह 57%, यदि उससे बोला जा रहा है, वो बता रहा है कि यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो पास होने से कितने ऊपर ले आता, 10 अंक ऊपर लेके आता। आ पा रही है बात समझ में। तो परसेंटेज में हम देखेंगे कितना अधिक लाया, परसेंट में पहले 32 आता था, अब 57 लाया, कितना अधिक लेके आया, 25%। और अंकों में कितना, पहले 15 से फेल हो जाता, अब 10 ऊपर है, यानी कि 25 अंक लेके आया है। यानी कि हम समझ गए कि 25% हमारा कितना है, 25 अंक के बराबर है। तो ये 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1 अंक आ जाएगा। और कोई भी परीक्षा अपने आप की क्या रहती है, 100% रहती है कि नहीं। तो 100 का गुणा करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 100 अंक आ जाएंगे कि नहीं। यानी कि ये क्या आ जाएगा, पूर्णांक, यानी कि मैक्सिमम मार्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क कितना आ जाएगा हमारा परीक्षा का, 100 आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा परीक्षा उत्तीर्ण के लिए, तो देखिए कितने थे, 32 अंक, 32% लाने थे, यानी कि 100 का 32% कितना आएगा, 32 तो लाने ही थे, प्लस 15 से फेल हुआ था, तो 32 और 15 टोटल कितना लाना था, 32 प्लस 15, यानी कि 47 अंक से पास होते हैं कि नहीं। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, आ पा रही है ये बात समझ में, आप लोगों को आ रही है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक से कि पहले 32 आया था, 15 से फेल हो गया था, अब 57 लाया है, 10 अधिक लेके आया है। तो परसेंट में पहले 32 से 57 कितना अधिक लेके आया, 25%। अंक में पहले 15 से फेल हो जाता था, अब 10 अधिक ले आया, कितना अधिक ले आया, 25 अंक, यानी कि 25% बराबर कितना है, 25 अंक है, तो 1% बराबर 1 अंक रहेगा। और कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100 अंक आएगा कि नहीं। आ पा रही है ये बात समझ में। तो 32% लाना था, 100 का 32% 32 लाना था, और 15 से फेल हो गया था, तो फिर कितने में पास होता है, 47 में। एक बार और बता दें मेरा बेटा, एक बार और बता दें। यहाँ से क्या देखेंगे, देखना पहले कितने लेके आया था वह, 32% अंक लेके आया था, लेकिन फेल हो गया था पासिंग लाइन से कितना, 15, कितने से, 15 अंक से, ठीक है ना। अब कितना लेके आया, 47% लेके आया, कितना ऊपर है, 10 अंक ऊपर है। तो हमने देखा परसेंटेज में कितने अधिक ले आया पहले से, अब में 25% आ पा रहा, और अंक में कितने हैं, 25 अंक हैं। तो हम देखेंगे कि 25% बराबर कितना है, 25 अंक है। तो 1% बराबर कितना आएगा, 1 अंक। और कोई भी परीक्षा अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं। तो मैक्सिमम पूर्णांक कितना है परीक्षा का, 100 अंक है कि नहीं, 100 अंक है, यानी कि 100% कितना है, 100 अंक है। लेकिन उसने पूछा पासिंग पे अंक, तो 100 में से 32 लेके आता है, तो कितने पे पास होता है, 32 पे प्लस 15 और लाने पे, तो कितने में पास होता है, 47 अंक पे पास होता है। कितने मार्क्स लाने होते हैं उसको, पास होने के लिए 47 मार्क्स लाने होते हैं। आप आ रही है मेरा जो बात बेटा, बात समझ में। ये हमने एक और पेपर डिस्कस किया आज आपका, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे बेटा कि अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है और आप चाह रहे हैं कि आपकी सारे के सारे जितने 53 शिफ्ट में हुआ था एसएससी जीडी 2024 का आपकी परीक्षा, आप चाह रहे हैं कि 53 के 53 पेपर हम यहाँ डिस्कस कराएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप सोचिए कि हम भी चाहें तो अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है।
हमें लगेगा आप देखना आज फालतू की वीडियो कितनी शेयर होती है, कितने मतलब कोई कुछ भी करतब दिखा के, कोई भी फालतू की चीज़ें करके, गाली-गलौच ही करके आगे बढ़ जा रहा है। यहाँ तो हम आप लोगों के लिए ये समझ लो एक पीडीएफ बनाने में से लेकर आपकी पूरी वीडियो तक आप तक डिलीवर करने में कितना टाइम जाता होगा, सोचना। ठीक है ना? आप लोगों से आप ही लोगों को देखना है कि अगर आप चाहोगे एक समय बाद हमें ऐसा लग रहा माहौल ऐसा ना आ जाए कि शिक्षा खत्म ही हो जाए। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है आप खुद देख रहे हो, यूट्यूब खोलो आपको पता चल जाएगा चल क्या रहा है। ठीक है ना? तो हम तो बस एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि ये कोशिश कामयाब होए या ना हो। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कुछ ही परसेंट लोग देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल 1% है और वो 1% बच्चा भी तक पहुँच जाए हम तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है बेटा? तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर हो सके वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए।